सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ सभी लोग फुल एंजॉयमेंट में होंगे। वो जो नहीं है वो ढूंढ लीजिए। कम से कम सत्य को ढूंढने की चाह आपके अंदर होगी तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ। मैं बार बार इन्हीं बातों को कह रहा हूँ। आप लोग मेरा एक आध वीडियो देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप अभी आए, कोई वीडियो सजेस्ट हुआ, आपने सुना, आपको बात अपने आनंद की लगी और आप झट से मेरे पास आ गए जी हमें सीखना है। अभी आप बहुत कच्चे हैं। कम से कम 50-100 वीडियो देखो। जनवरी 22 से देखना शुरू करो। उससे पहले की सब बकवास है। अगर आप मुझसे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वो वीडियोस दोबारा दे पाऊंगा तो संभव नहीं है। वीडियोस को ये मत समझो कि वो चले गए। वो एक साधक के लिए पुराने वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, वहीं से उसकी यात्रा स्टार्ट होगी। अब मैं उस कॉन्शियसनेस पे जाके वो वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। अब मुझे सच पूछो तो वो भी ऐसा लगता है कि मैं क्या बकवास कर रहा था। तो मेरी मनस्थिति समझिए और आप जाकर के पुराने वीडियो 50-100 देखिए, तब आपको लगे कर लेंगे तब आइएगा। मैं एक बार जब पैसे ले लेता हूँ तो फिर मैं सख्त हो जाता हूँ। मुझे 2 समय की साधना का अपडेट चाहिए। और नए व्यक्ति आते हैं, उनसे कहो तो उनके फिर कुत्ते फेल हो जाते हैं। जैसे अभी एक सज्जन मेरे पास आए, मैं पहले ही पहचान रहा था उनको कि ये नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि अभी रहने दो, अभी नहीं होगा आपसे। नहीं नहीं मैं करूँगा। अब यदि आप इतना इंसिस्ट करेंगे तो मैं कैसे रोकूं। आइए। 2 लोग आए साथ साथ में। मैंने जिस दिन उनको ग्रुप में डाला, पहले व्यक्ति ने तो तभी अपडेट डालने शुरू कर दिए। दूसरे व्यक्ति को मुझे टोकना पड़ा। टोका, मैं कहा नहीं जी मैं फर्स्ट से कल से करूँगा। मैंने भाई कल तो कभी आता ही नहीं। कल का तो अस्तित्व ही नहीं है। या तो डेट हो, कोई दिन हो, या कहो कि आज से करूँगा। खैर उन्होंने एक दिन अपडेट डाला, उसके बाद फिर नदारद। मैं कहा भैया शौक ख़त्म हो गया तुम्हारा। मैं भाई कम से कम नहीं करना है तो मना करो, क्योंकि मुझे उसमें फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप बोले ये तो कंडीशन होगी ना सर। आप कहते हैं एक तरफ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया कंडीशन की बात ही नहीं है। मुझसे तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन यदि तुमने पैसे दे दिए तब मुझे फ़र्क पड़ता, तब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे ही हो गया ना कि आप स्कूल में चले गए, आपके बाप ने फ़ीस भर दी और आप टीचर से एक हो, देखो भाई साहब पढ़ाना नहीं, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं खुद पढ़ लूँगा। मेरे यहाँ आने का मतलब स्कूल में एडमिशन करना है जी। फिर जो मैं 1000 रुपये लेता हूँ आपसे, उस पर मैं काम करता हूँ। और यदि आप काम नहीं कराना चाहते तो आप चले जाइए। खैर ईमानदार निकले वो व्यक्ति। उन्होंने कहा नहीं अब मुझे लगता है मैं खुद ही करूँगा, फिर बाद में देखूँगा। मैं कहा चलो आपने मेरे को बड़ा इजी कर दिया। मैं पहली बात तो आप यहाँ आके मुझे जज करना शुरू कर रहे हैं कि जी आपको ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, आप कंडीशनल हो रहे हैं वंडीशनल। भाई मुझे जज करने के लिए क्यों आ रहे हैं? मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। आप सीखने के लिए आ रहे हैं और आप नहीं सीख रहे हैं। मेरे पास आने के बाद, मेरे स्कूल में आने के बाद मैं तो आपसे पूछूंगा ही भाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये ऐसा तो है नहीं आपने पैसे दे दिए और बैठे हैं आपकी बस हो रहा है, बस होता जाएगा। तो भाई ऐसे मत आइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा मेरा इससे घर नहीं चलता है फ़िलहाल तक। अभी मेरी आय का साधन दूसरा है। जिस दिन मेरी आय का साधन ये हो जाएगा और मुझे लगेगा कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, उस समय मैं ऐसे वीडियोस बनाना शुरू करूँगा जिससे पैसे मिलें। फिर मैं बात करूँगा, जैसे एक शख्स है जो नाम आप खुद गैस कर लीजिएगा, जिसमें वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह भी करते हैं। कभी कहते हैं मैं धर्मराज की उससे एनर्जी से जुड़ गया, कभी कहते हैं मैं शनि देव की एनर्जी से जुड़ गया,
कभी कहते हैं मैं हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ गया, उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने मुझे वो बताया। अब भाई ये सब कभी पैदा ही नहीं हुए, कहाँ से तुम्हारे पास एनर्जी आ गई? लेकिन ठीक है, उनका अपना फॉलोइंग है लोगों की, और मुझसे तो कहीं ज़्यादा है। तो अगर उस बेस पे गिना जाए तो वही कामयाब है भाई साहब, मैं तो फेलियर हूँ। लेकिन मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो कर रहे हैं वो करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे फ़ैन फॉलोइंग चाहिएगी, उस दिन मैं इस तरह की बातें करने लगूँगा। जिस दिन मैं असंतुष्ट हो जाऊँगा कि भाई मुझे अब फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, या मुझे पैसे कमाने हैं, या मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। फिर ज़्यादा लोगों में क्या होता है, सीखे ना सीखे, मुझे अपने फ़ीस से मतलब है, फ़ीस देते रहिए, जुड़े रहिए। तो मैं भी बात करूँगा सनातन की, मैं भी बात करूँगा राम की, कृष्ण की, जो कि मैंने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। हालांकि वो उम्मीद नहीं है मुझे कि मैं इस तरह की बातें कर पाऊँगा, क्योंकि जब मैं सच को जान गया तो अभी क्या बोलूँ। और उसका आप लोगों को भी सब बता चुका हूँ। अब आप नहीं मान रहे तो आपकी मर्जी है। एक्चुअली मानते आप वही हैं जो आपके अंदर पड़ा हुआ है। वो पुनर्जन्म की बातें करते हैं। अब आप लोग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म मानते ही हैं कि होता ही है, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ टोटल सारा भूत प्रेतों का खेल है। पुनर्जन्म कुछ नहीं है। पुनर्जन्म आपकी, पुनर्जन्म का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पुनर्जन्म उसका होगा जो पहले जन्म में मर जाए। चेतना कभी मरती ही नहीं, तो जन्म कैसे होगा उसका? जो चीज मरी नहीं रही, जो कहीं जिसका लोप ही नहीं हो रहा, वो दोबारा उदय कैसे होगी? सूर्य आप कहेंगे रोज उदय होता है, क्योंकि उसका लोप भी होता है एक पर्टिकुलर, हालांकि वो कभी नहीं बुझता, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के लिए 24 घंटे के अंदर वो एक बार उगता है, एक बार मतलब ढलता है, एक बार उदय होता है। तो हम कहते हैं सूर्य का उदय हुआ। लेकिन यदि आप चले जाएं पोल्स पर, जहां 6 6 महीने सूर्य लोप ही नहीं होता, तो आप कैसे कहेंगे सूर्य लोप हुआ या उदय हुआ? ऐसे ही आपकी चेतना है, ये शरीर बदल लेती है, लेकिन इसमें कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं रहती। मुझे तो नहीं लगता कि रहती है। अगर कभी भविष्य में मैं जान पाया कि रहती होंगी तो मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन आज तक की जो मैंने जाना है, और मैं अपने विवेक से काम करता हूँ, मैं किसी के बताए हुए किसी कहानी से अब मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो यदि आप को मैं वो बात बताऊं जो ऑलरेडी आपके माइंड में बैठी हुई है, मैं किसी भी एग्जाम्पल में कृष्ण को रखूं, मैं बोलूं कि आप जाके मंदिर जाइए, ये वाला मंत्र करिए, इसकी माला करिए, इस तरह से अमुक अमुक चीज़ें चढ़ाइए शिवलिंग पे, दूध दही के भोग लगाए, आपका मन पहले से ही ये सुनता आ रहा है, आप पहले से रेडी हैं इसके लिए। चाहे आप नेगेट करते आए हो, लेकिन आपके बाप दादाओं ने ये सब कानों में डाला हुआ है, बीज पड़ा हुआ है। मैंने उसमें पानी दे दिया, आप मान लेंगे तुरंत, और आप कहेंगे बड़े अच्छे आदमी है जी, बड़े ज्ञानी आदमी है। मैं कह रहा हूं कि ये सब नहीं होता है, कृष्ण विष्ण कुछ नहीं है, तो आपको झटका लग रहा है, अभी आप मान ही नहीं पा रहे। और ना मानिए, मेरी वजह से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं विवेकी लोगों को सिखा सकता हूँ। अंधभक्तों की मेरे पास कोई जगह नहीं है। और जो बहुत उच्छृंखल लोग हैं, जिनकी अभी चेतना ही नहीं है, वो विवेक है ही नहीं, बस उन्होंने एक वीडियो देखा, अरे बड़े बड़े आदमी, हम भी सीखेंगे। भाई यहाँ श्री श्री रविशंकर सदगुरु वाला हिसाब किताब नहीं है। मैं जरा सा कुछ कह दूं, आप 50 क्वेश्चन करोगे। सदगुरु रोज ऐड कर रहा है, अपना प्रोग्राम चला रखा, उस पर डिस्काउंट भी दे रहा है, कोई 7,000 का कि अब 4,000 में है, कभी 2,500 का, कभी कुछ। उससे कोई पूछेगा भाई आपको क्या आवश्यकता है, आप तो इन सब चीज़ों से परे जा चुके हैं। बोले तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों का परोपकार हो। तो ऐड क्यों कर रहे हो? कहने को आप मुझसे भी कह सकते हैं, आप बार बार क्यों कह रहे हो जी सीखो। इसका मतलब यही होता है, जिन लोगों के लिए मुझे आज तक ये व्यवस्था की गई है कि मैं सिखाऊं, मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कर रहे हैं।
मैं आपको सिखाना भी नहीं चाहता इनफैक्ट, लेकिन मुझे कंपेल किया जाता है कि मैं आपको सिखाऊं। तो जिन जिन को, जब तक वो आखिरी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ जाएगा जिसको मुझे सिखाना है, तब तक ये चलता रहेगा। इस पर मेरा कोई रोक वो नहीं है। और इसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग आएंगे, रुकने वाले भी आएंगे, रुक के जाने वाले भी आएंगे, भागने वाले भी आएंगे, हर तरह के आएंगे, ये मुझे पता है। लेकिन जब आप सीखने आ रहे हैं तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सामने वाला आपसे कुछ ज़्यादा जान रहा है, तभी तो आप सीख रहे हैं किसी एक पक्ष में, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिना झुके ज्ञान नहीं मिलता, कोई नहीं सिखाएगा। श्रद्धा के बिना, गुरु में श्रद्धा होनी ही चाहिए। आप चाहे मोटर मैकेनिक का काम भी सीख लीजिए, बिजली का काम सीख लीजिए, जिससे सीखेंगे उस उस्ताद के प्रति आपकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा होगी, अगर आप मेटलिस्टिक लेवल से उससे जुड़े होंगे, आप सीख ही नहीं पाएंगे। देख लेना, सीखा वही है जिसने अपने उस्ताद को पूरी तरह से बोतल में उतार लिया है, जो उसके मन में घर कर गया। तब उस्ताद वो नुस्खे देता है जो उसने किसी को नहीं दिए या उसने बड़ी मेहनत से सीखे। तो भाई मुझे भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुश हूँ जितने लोग हैं, चाहे एक ना आए, आए तो अपनी पूरी बैक वैक थपथपा के आए। जैसे एक सज्जन है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे, काफ़ी समय से मुझे सुन रहे हैं, 2-3 बार मेरे पास आ चुके हैं। एक बार मेरा वो मांगा उन्होंने कि अकाउंट का वो दे दीजिए, मैंने दे दी डिटेल, सीधे से आप पहली बार आए थे। फिर वो नहीं आए, फिर थोड़े दिन के बाद आए कि जी मैं मैंने दूसरी बार आए तो मैंने कहा नहीं अभी और सोच लो। फिर वो चले जाते हैं सोचने के लिए। फिर पिछली बार आए, नहीं नहीं मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मुझे सीखना है। मैं नहीं नहीं अभी और सोच लो। फिर वो सोचने के लिए चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ, जो सज्जन चले गए, तो चले क्या गए, उन्होंने कहा कि मैं खुद करूँगा, मैंने ठीक है, मैंने भी उन्हें हटा दिया। उस बंदे ने एक भी मीट अटेंड नहीं की, सिर्फ एक बार उसने साधना का अपडेट दिया। क्या करने आया था भाई तू? तुझे मैंने निकाल दिया जब तूने कहा मैं खुद कर रहा हूँ, मैं भी खुश हूँ, मुझे क्या आवश्यकता तुमसे दोबारा जुड़ने की। ना मैं तुम्हारे पास गया था, तुम ही मेरे पास आए थे। तो भाई जांच परख के, मेरे को भाई ऐसे मज़ा ही नहीं आता कि आप आएँ और चले जाएं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं 3 महीने की फ़ीस एक साथ लिया करूँगा नए लोगों से। जो भी आएगा कम से कम 3 महीने की जमा करवाई, और नहीं है तो भाग जा। 3 महीने का कमिटमेंट दे, बैठ, 3 महीने सीख, समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए भाग जा। और अभी तो नहीं, लेकिन मन में आ रहा है कि आगे कभी इसकी फ़ीस भी बढ़ाऊँ, क्योंकि अभी भी फीस बहुत कम है, कूड़ा कचरा ज़्यादा आता है। खैर ये अलग विषय हो गया। खैर आगे शुरू करते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट डालिए। इंस्टाग्राम है, उसे फॉलो कर लीजिए। ईमेल पे आप वैसे कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, फिर भी मेरा फ़र्ज़ है हर बार कहने का कि ईमेल पे कोई क्वेश्चन हो तो लिख दीजिए। सीखने का पूरा मन बना चुके हों, जब कम से कम 50-100 वीडियोस देख चुके हों, तब मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे लिखिए कि हमें सीखना है, तब बात करेंगे। एक कोई लेडी थी, उनका व्हाट्सएप पे पहले तो उन्होंने सीधा फ़ोन ही मिला डाला, मैं फ़ोन उठाता नहीं। गनीमत ये रही, मैंने थोड़ा शायद मैं सो रहा था या नींद में था, तो मैंने उन्हें ब्लॉक नहीं मारा। फिर उन्होंने मैसेज कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा धैर्य रखो, ऐसे कैसे सीखोगे? और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे करो, वहाँ मिलेगा टाइम से आपको जवाब। अब वो गायब। खैर मुझे तो बड़ी खुशी है ऐसे लोग गायब हो जाए। अभी पीछे मैंने कुछ राम के बारे में कहा था, तो भाई साहब एक सज्जन आहत हो गए। बोले आप झूठ बोल रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा दोबारा पढ़ लो। बोले मेरी पूरी पढ़ी हुई है, उसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, इसका मतलब हमने सपने में पढ़ी होगी। अब ऐसे लोग आते हैं क्वेश्चन करने, मान ही नहीं रहा है कि सामने वाला भी पढ़ लिख के बोल रहा होगा, इसे पढ़ना आता होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा।
खैर मैंने तीसरे उसमें उनको लिख दिया कि भाई ये वाला कांड है, ये वाला सर्ग है, इसमें इस श्लोक से इस श्लोक तक पढ़ लो। और मैंने कहा भाई बात कहने से पहले एक बार जानकारी ले लिया करो मिस्टर अंधभक्त। अब मिस्टर अंधभक्त कहते ही सुलग गई, उनकी ईगो टूट गई, ईगो पे लग गई, क्योंकि है तो वो अंधभक्त ही जो सामने वाले की सुनने को तैयार नहीं। हाँ मैंने पढ़ रखी है जी, कहीं कुछ नहीं है, तेरे को कंठस्थ है वाल्मीकि रामायण। हमें नहीं, हमने भी पढ़ रखी है, पूरी तो नहीं पढ़ी मैंने वाल्मीकि, कहीं कहीं बीच बीच में ऐसी चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, कभी मिल जाती है तो। मैंने नहीं पढ़ी, मैं बेकार। लेकिन जितनी जो जो चीज़ निकाली है वहाँ मार्क करके रखा हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ। जब सामने वाला कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, जा एक बार ढूंढना, किताब खोलना, बिना मतलब कि कहाँ बकवास कर रहा है। अब कह रहे हैं कि जी वो मैं आपको बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, ये है वो है। भाई कोई एहसान कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ मैं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हूँ, छोड़ के चले जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो। अगर सुन रहे हो तो तुम अपने स्वार्थ के लिए सुन रहे हो, मेरे पे क्या एहसान कर रहे हो? भाई मैं इससे कुछ कमा तो रहा नहीं। और सुन भी रहे होगे आप, आज तक मैंने आपका तो कोई कमेंट देखा नहीं, पहली बार देखा, क्योंकि आपके चित्त को चुभी वो बात मैंने आपके आराध्य राम पे सवाल उठा दिए। और आज तो राम राज्य ही चल रहा है, हमारे मोदी जी राम ही है, उन्होंने भी सीता त्याग रखी है। खैर ये मजाक का विषय हुआ। तो भाई उन्होंने कहा जी लेकिन आपकी भाषा ध्यान ही की नहीं है। भाई मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा भाई साहब आपको अंधभक्त लिख गया तो आपकी ईगो पे वो चोट आई तो मैं ध्यान ही नहीं हूँ। आपकी सारी बकवास मैं सुनूं, मुझे गुस्सा करने का हक भी नहीं है। आपको इतना नहीं पता कि जो सन्यासी है जितना वो प्रेम और करुणा में रहता है उसका गुस्सा भी उतना ही खराब है। गलत बात करोगे तो मैं गुस्सा भी ना करूं। और गुस्से में क्या लिखा आपको, कोई गाली दे दी? अंधभक्ति तो लिखा, वो तो आप हैं। उसके बाद बाबूजी ने मेरे को एक किसी पंडित जी की एक वीडियो भेज दी। अब वो उसमें बता रहे हैं कि जी इस वाले युद्ध कांड में ऐसे है, वैसे ये लिखा है, पर इसका मतलब ये है, महात्म्य में लिखा है, वाल्मीकि ने महात्म्य में लिखा। किसने कहा वाल्मीकि ने महात्म्य में लिखा? वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अगर महात्म्य में उसका कोई और अर्थ निकल रहा है जो वो लिखा है, तो उसने वो बातें लिखी क्यों? जब वो श्लोक सीधा सीधा कह रहा है, राम खुद कह रहा है कि रावण तुझे अपनी गोद में उठा के ले गया, तेरे जैसी अप्रीतम सुंदरी इतने दिन उसके साथ रही, मुझे क्या पता तेने क्या क्या किया और कैसे वो तुझसे अलग रह सकता था। और बात राम की सही है, उसमें वाल्मीकि रामायण में राम कोई भगवान नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है। राम को भगवान बनाया रामचरित मानस से, मानस ने, तुलसीदास ने। इसीलिए सारे जितने भी एक तथाकथित कथावाचक है सारे रामचरित मानस पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण तो में कहीं पाठ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें इतनी इतनी तीखी बातें, वो राम को, वो एक कथा है, एक कहानी है। उसमें राम एक पात्र है, एक आम आदमी है, तुमने उसे राम को भगवान बना लिया। तो इसमें वाल्मीकि का क्या कसूर? वाल्मीकि तो सीधा सीधा लिख रहा। और कोई भी आम आदमी होगा, किसी की बड़ी सुंदर स्त्री को कोई उठा कर ले जाए, 15 दिन अपने पास रखे और उसको पता ही नहीं है वहाँ क्या चल रहा है। पहली बात तो सीता जिंदा है कि नहीं है। आपने, क्योंकि रामानंद सागर ने आपको दिखाया कि वो सीता तिनके की ओट में उससे बात करती थी, रावण ने उसे अशोक वाटिका में रखा था, रावण उससे कभी भी बस उसको छुआ था उठाते समय, उसके बाद नहीं छुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई गई। राम को थोड़ी पता थी ये चीज़। राम तो ये समझ रहा है कि भाई रावण है, शारीरिक शक्ति का स्वामी है, बलात्कार कर दिया होगा, क्या परेशानी हो सकता है। तो राम कह रहे हैं कि मैं, ये तो मुझे पता कि तेरा सतीत्व भंग हो चुका होगा, तो मैं तेरे लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी कुल के सम्मान की रक्षा के लिए आया हूँ, और वो मैंने कर लिया। साफ कहते हैं कि अब 10 दिशाएं तेरे लिए खुली हुई हैं, कहीं भी जा सकती है। तू चाहे सुग्रीव को वड़ ले, विभीषण के साथ हो जा, लक्ष्मण के साथ हो जा, भरत के साथ हो जा, ये तक लिखा हुआ है। और इसका कोई और अर्थ कैसे हो सकता? जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, पर नहीं, बहस करनी है। और तर्क में एक कुमार विश्वास का वीडियो, एक किसी और पंडित जी का वीडियो। अरे बात किताब पे करना। तो तर्क में यहाँ, जब मैं किताब से तेरे को रेफरेंस दे रहा हूँ, तेरे को मैंने श्लोक के नंबर बता दिए, कांड बता दिया, सर्ग बता दिया,
बात करना उस पर कि नहीं गलत लिखा हुआ है। और वो भी भाई साहब गीता प्रेस की बुक से बता रहे, मैंने भी गीता प्रेस की बुक से बताया। तो गीता प्रेस तो पूरी ब्राह्मणवादी बुक है। अगर यही वाल्मीकि रामायण तुम किसी और प्रेस की उठा लो, उसमें कोई महत्व नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को अपनी कहानियां कहने में बड़ा मजा आता है, और हम जरा भी प्रतिकार कर दे या तो बकवास सुनो। भाई साहब मेरे पास ये बकवास नहीं चलेगी। अगर आपको ये बकवास सुनानी है, दुनिया जहान पड़ा है किसी के सामने, तुम राम की कथाएं करो, कुछ भी करो राम के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी समझ में आ रही है रुको, नहीं समझ में आ रही है भाग जाओ। और मैं ठहरा पागल आदमी, मेरी बातों को इतने सीरियसली भी मत लिया करो। मैं तो पागलपन में कुछ भी कह देता हूँ। अब जो लोग मेरे जैसे पागल हैं वो मुझे समझते हैं, वो आ जाते हैं। मेरे तो अपने जो लोग सीख रहे मेरे ग्रुप में हैं, वो लोग नहीं समझ पाते पूरी बातें, अभी तक नहीं समझ पाए, तो तुमसे तो क्या ही उम्मीद करूं। उन्हें मैं कम से कम तुमसे तो श्रेष्ठ ही गिनता हूं कि कम से कम साधना के मार्ग पे तो हैं। और तुम तो ना साधना कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, लिख ऐसे रहे हो कि मैं आपको सुनता हूँ। भाई आपका बड़ा एहसान है, आप मुझे सुन रहे हैं, अब से मत सुनना, मैं सुनने लायक नहीं हूँ। ऐसे ही बहुत से अजीब अजीब कमेंट्स आते रहते हैं। कहने की इच्छा इसलिए हुई कि आपको बता दूं सार्वजनिक जीवन में क्या क्या सुनना पड़ता है। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, लेकिन मैं हूँ मैं अपना मालिक हूँ, इसलिए इन सबको मैं, वैसे तो ज़्यादा वो होता है तो मैं लिखता ही नहीं। अगर उन्होंने ये बात ना लिखी होती कि वाल्मीकि में ऐसा नहीं लिखा है, तो मैं उन्हें उत्तर ही ना देता। और पहली बात तो बड़ा शॉर्ट उत्तर दिया था कि खुद पढ़ लो दोबारा। जब वो दोबारा आए तो मैंने कहा यार अब तो लिखना पड़ेगा, और उनको सुधारने का मेरा कोई मन भी नहीं था। सिर्फ उन्हें दिखाना था कि लिखा हुआ है, अगर वो पढ़ लेते। लेकिन वो तो भाई साहब कुछ और ही मूड में है। खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बात असली अब शुरू करते हैं वीडियो की। 22 मिनट इसी बकवास में निकल गए। बात यह है कि सबसे पहले तो यदि आप वास्तव में अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं, आप साधना करें ना करें एक अलग मैटर है। सबसे पहले आप अपने पेट को ठीक कीजिए। आज के युग में जो आप खा पी रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है केवल मक्का बाजरा की रोटी खाते हुए। बीच बीच में कभी कभार गेहूं का सेवन कर लेता हूँ, जस्ट जैसे पहले कभी मक्का बाजरा खाते थे ऐसे। टू बी वेरी फ्रैंक, मक्का की रोटी में फिर भी टेस्ट आता है। चूल्हे की सीख जाए, कभी किस्मत से मिल जाए, कभी कभी मैडम चूल्हा लगा लेती हैं तो बहुत ही टेस्ट आता है। लेकिन बाजरे में मेरे को बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी खाता हूँ। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो बाजरा भारी है, पहले ही वो कम खाया जाता है। दूसरा मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए जहाँ मैं 3 रोटी खा सकता हूँ मैं खाता ही 2 हूँ। रात में खाता हूँ, शाम में तो पहले ही कहा गया है कि रात का आहार थोड़ा कम करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है। दूसरा फाइबर मिल रहा है। तीसरा जो मैंने चिया सीड शुरू कर रखे हैं, आधा चम्मच रोज। मेरा कोई क्रॉनिक केस नहीं है, पेट वेट साफ रहता था नॉर्मली भी, लेकिन मुझे नाभि की बीमारी थी, धरण की। पहले मैं सोचता था नाभि हटने से मेरा पेट खराब होता है, लेकिन अब समझ में आया पेट खराब होने से नाभि हटती, क्योंकि 1.5-2 महीने से मेरी नाभि बिल्कुल सेट है। क्योंकि चिया सीड के अंदर जो वो लिसलिसा पदार्थ होता है जो फूल के उसके आसपास जम जाता है, जैसे कि फलूदा सीड में भी होता है, वो भी सेम काम करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि सर्दी है तो मैं उन्हें गर्मियों में चालू करूँगा। गर्मियों में बड़े फ़ायदेमंद होते हैं सब्जा सीड्स, तो चिया सीड बंद करके शायद सब्जा शुरू कर दूंगा। तो वो जो छोटी आंत के अंदर म्यूकस होता है, लिसलिसा पदार्थ चारों तरफ लिपटा होता है, उसकी पूर्ति करते हैं। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है जब यहाँ पे खाना पच रहा होता है, उसमें से सारी चीज़ें निकल रही होती, तो उसमें विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है आपकी बॉडी के हिसाब से। तो ये जो म्यूकस है इसकी खासियत होती है, ये लिसलिसा पदार्थ विष को आंत में रहने देता है और अच्छे पदार्थ को अंदर उसमें से चला जाता है।
ये मतलब कुदरती व्यवस्था आपके डीएनए में है, इसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर ये म्यूकस टूट जाए कहीं कहीं से, तो छोटी आंत का क्योंकि काम है आपको प्रोटेक्ट करना, तो छोटी आंत आपस में सुकड़ के उस म्यूकस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कहीं कहीं से टूट गया तो वो थोड़ी सिकुड़ जाएगी, ताकि लेकिन क्या है, अब जब ये सिकुड़ी तो इसकी जो शेप है वो खराब हो गई, सेंटर पॉइंट इसका हट गया, तो आपकी नाभि या जो धरण है वो हिल जाती है इधर उधर, क्योंकि ये उसको इधर उधर कंप्रेस कर देती, तो सेंटर जो है आपकी नाभि का वो टिल्ट हो जाता है। आपको लगता है कि क्योंकि नाभि हट गई है, सेंटर टिल्ट हो गया, और आपका पेट भी खराब हो जाता है, कभी आपको दस्त लगते हैं, कब्ज होती है, कुछ भी हो सकता है। अभी छोटी आंत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि धरण का खेल छोटी आंत से है, और आप हाथ लगा के ऐसे देखते हैं आंतों के आसपास ही कहीं ना कहीं वो सेंटर धड़क रहा होता है, क्योंकि वो हिल चुका होता है। जैसे ही हम इस धरण को ठीक कराते हैं वो सेंटर बीच में आ जाता है, सही आ जाता है, पॉटी भी आपकी सही हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, 1-2 दिन पेट भी ठीक रहता है, लेकिन फिर वो आंत ऐसी ही सिकुड़ती है, क्योंकि उसको डिज़ाइन माइंड ने ऐसा किया है कि विष नहीं जाना चाहिए अंदर। फिर वो अपने म्यूकस की पूर्ति करने के लिए सिकुड़ती है, और फिर वो आपकी धरण हिल जाती है, ये काम चलता रहता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी जीभ। आपने शरीर के टेस्ट को मेंटेन करना था, आप जबान के टेस्ट को मेंटेन करने लगे, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। अभी बड़ी आंत पे भी आऊँगा। तो छोटी आंत को चाहिए म्यूकस। म्यूकस यानी कुदरती जो लिसलिसे पदार्थ हैं, जैसे कि अमरूद आपका पक गया तो उसमें आप देखेंगे एक थोड़ा सा लिसलिसा पदार्थ बन जाता है। तो हरे अमरूद में नहीं, वो तो खुरखुरा सा होता है, इसीलिए कहते हैं पका हुआ अमरूद खाना चाहिए। अभी बीजों को छोड़ देते, बीजों को नेक्स्ट उसमें देंगे जब बड़ी आंत की बात करेंगे। केला कहते हैं पका हुआ केला खाइए, चित्तीदार, उसमें वो म्यूकस बनता रहता है। सब्जा सीड में यही म्यूकस है, चिया सीड में यही म्यूकस है, और बैंगन में यही म्यूकस है। जब बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी बताई, जब वो पकती है उसमें म्यूकस बनता है, लिसलिसा पदार्थ बनता है। बेल पत्र में, बेल पत्थर जिसे कैस्टर वुड एप्पल बोलते हैं, उसे खाएंगे उसमें यही है। शरीफे में आपको यही म्यूकस मिलेगा। तो जितने फलों में ये चिपचिपापन है, ये छोटी आंत के लिए, आपके पेट के लिए वरदान है। जिसमें पपीता भी, पपीते में भी होता है म्यूकस। पपीता आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही फल खाने चाहिए, कह रहा हूँ मैं ये छोटी आंत के लिए वरदान है। और इसीलिए हमेशा कहेंगे कि पके हुए खाइए, पका हुआ पपीता खाओ, पका हुआ अमरूद खाओ, पका हुआ केला खाओ। कच्चे केले की कोई अहमियत नहीं। मतलब सब्जी बनती है उसकी कच्चे केले से, मतलब है जो आजकल केला बिकता है, क्योंकि हरा ही केला उतर के आता है, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। चित्तीदार उतार लिया तो ट्रक में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ बर्फ़ बर्फ़ में उसको पकाते हैं, फिर रखे रखे पकता हो। केले की यही कहानी है। तो आप केला लेके आए बाजार से, थोड़े हरेपन पे हो या पीलेपन पे हो, 1-2 दिन रखें तो देखेंगे उसमें चित्ती पड़ जाएगी, उसे तब खाइए। जितना आपके आंत का म्यूकस मेंटेन रहेगा, उतने आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना भी रसायन बनता है आपके शरीर में वो स्टोमक एरिया में बनता है। चाहे वो स्टोमक हो, छोटी आंत हो, लिवर हो, पेनक्रियाज हो। पेनक्रियाज से बेसिकली बनता है, तिल्ली उसको कंट्रोल करती है कितना रसायन। अब ये तो कंट्रोल निकाल रहे हैं शरीर के हिसाब से, लेकिन जो छोटी आंत से म्यूकस टूटने की वजह से जो जा रहा है अंदर, वो और खतरनाक है। उस पर तो कंट्रोल ही नहीं किसी का। वो जब ब्लड में विष जाते हैं तो आपके दिमाग पे फर्क पड़ता है उसका। आपकी सोच इरिटेटिंग हो जाएगी, आप चैन से नहीं बैठेंगे, खुशी आपको महसूस ही नहीं होगी, हर चीज़ में झगड़ा झुगड़ा करने लगेंगे, लोगों से इरिटेशन होगी, हर काम में आपको गुस्सा आएगा, शांत आप होंगे ही नहीं, और आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे। इसके बदले यदि आप फूड अच्छा खा रहे हैं, अभी ये तो छोटे हाथ का हुआ, अभी बात करते हैं बड़ी आंत पे। बड़ी आंत को चाहिए फाइबर।
जैसे मैं मक्का खाता हूँ, बाजरा खाता हूँ, इनमें फाइबर है अनाज में। बहुत से फलों में फाइबर है, जैसे अमरूद के बीज हुए। अगर आप फाइबर की पूर्ति बड़ी आंत को करते रहे तो आपका स्टूल बहुत क्लियर हो जाएगा। और अगर म्यूकस की पूर्ति छोटी आंत को करते रहे तो आपके शरीर में विष नहीं जाएंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ड्रास्टिक है कि आप देखेंगे आजकल आपके जीवन में सेक्स कम होता जा रहा है। आप सोचते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, आपके धर्मगुरुओं में कूड़ा भरा हुआ है कि सेक्स नहीं करना है, ये अच्छी नहीं है। जबकि है इसका उल्टा, एक कुदरती मिली हुई चीज़ है, जब ख़त्म होगी ख़त्म होगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो सेक्स करने का मन करेगा। आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। और जैसा मैं बता रहा हूँ, केवल 2 चम्मच इसबगोल और आधा चम्मच, अगर आप क्रॉनिक केस नहीं है, नहीं तो आधा आधा चम्मच 3 टाइम चिया सीड और 2 चम्मच इसबगोल पानी में डाल के रोज पीते रहे, भाई साहब आप देखेंगे आप खुश रहने लगेंगे। आपके माइंड में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी और आपका लव हार्मोन भी बनना शुरू होगा। पति पत्नी के बीच में जो कड़वाहट है वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ यहीं के टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या खा रहे हैं, मेयोनीज खा रहे हैं, चाउमीन में हम अजीनोमोटो खा रहे हैं, दुनिया भर की सॉसेस पैक्ड जितनी भी आ रही हैं सब में केमिकल है। डोमिनोज जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोई भी पिज़्ज़ा खाओ, डोमिनोज तो खैर इसलिए बदनाम है क्योंकि वो केमिकली अपना टेस्ट क्रिएट करता है। लेकिन पिज़्ज़ा में सबसे बड़ी चीज़ है मैदा, ग्लूटन, जो कि आंत पे चिपक जाता है और साथ साथ उस म्यूकस को भी लेकर निकल जाएगा। मैदा और दूसरा वो चीज़ जो 300 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं जलता पिघलता, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, हल्का हल्का ब्राउन हो जाता है। 300 350 डिग्री सेल्सियस होता है ओवन का टेम्परेचर। आपकी बॉडी बचा लेगी उसे? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी हीट पे पिघलने वाली जो भी चीज़ हो उसे आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, या जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में हो उसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसीलिए कहते हैं कि भैंस का घी भी थोड़ा सा कम पचता है, क्योंकि भैंस का घी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गाय के घी से ऊपर रहता है। गाय का घी इसलिए पचता है। लेकिन गाय जब से HF आई है तब तो गाय का कोई मायने नहीं रह गया। उसके मुकाबले तो भैंस का घी और दूध अमृत है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी भैंस है दैट इज ए प्योर A2 मिल्क, जो हिंदुस्तान में भैंस है। इन गाय में तो अब इतनी कहानी आ गई कि उसमें तो बहुत ही केमिकल है, उसको तो छोड़ दीजिए। खैर हाँ, आपको गिर वीर का अच्छी देसी नस्लों का मिल जाए, किस्मत है। हरियाणा, कांकरेज, इनका मिल जाए तो किस्मत है। खैर उसके चक्कर में मत ही पड़िए। दूसरा है दूध। दूध आपको बचना है दूध से। ये जो हरियाणा पंजाब से ऊपर अफगानिस्तान की साइड जो रेस जाती है, ये हरियाणा पंजाब फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान इराक अजरबैजान उज्बेकिस्तान, ये सारी बेल्ट जो है दूध वाली, इसी में वो लोग पैदा होते हैं जो दूध को पचा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे पंजाब में लस्सी लस्सी लस्सी, मक्खन दूध दही घी। आप अपने बच्चों को दही दीजिए, आप अपने बच्चों को छाछ दीजिए, घी दीजिए, दूध मत दीजिए। इनकेस दूध देना पड़ रहा है तो कम से कम उसे हल्दी में उबाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसे उबालिए, कम से कम वो पचने लायक हो जाएगा। दूध बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है बच्चों को। हमने दिमाग में खोपड़ी में डाला हुआ है दूध दूध दूध। मेरी वाइफ भी करती है, इसमें कोई वो मैं तो कह सकता हूँ, वो भी नहीं मानती। मेरी बेटी नहीं पीती, मैं कहता हूँ छोड़ दे, मत पी, खूब हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक बेटा पीता है दूध तो हम उसे देते हैं, एक बेटा ये पी भी लेता, नहीं भी पीता तो हम जैसे उसका मन करे, लेकिन फोर्स नहीं है। पहली बात तो आपको जो चीज़ पसंद होगी वो आप अपने अंदर से ही मन आएगा उसे पीने का या खाने का। बच्चों को फोर्स मत कीजिए। बहुत से बच्चे नहीं पीते दूध, तो हमारे इधर की जो, और जितना हम नीचे साउथ की तरफ चले जाएंगे, ये दूध वाली रेस ही नहीं, ये मांस वाली रेस। या हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मांस अंडा खाना शुरू कर दिए, नहीं खाते तो नहीं खाते। वेजिटेबल्स बहुत है इस एरिया में,
लेकिन दूध आवश्यक नहीं है। दूध कुल मिला के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पचने में बहुत परेशानी होती है। पनीर भी ऐसा ही है, पनीर से बचिए, दही खाइए, छाछ पीजिए, घी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को फोर्स मत कीजिए। अगर उन्हें पीना होता तो आपकी छाती का दूध क्यों बंद हो गया 1 डेढ़ साल के अंदर? बहुत सी खींच खांच के 3 साल पिला लेती है, लेकिन जब 3 साल तक पिलाती है तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है। खैर, ये उनका विषय है, उनका मर्जी है, वो पिलाए ना पिलाए, लेकिन मैक्सिमम 3 साल के बाद तो आपकी छाती में दूध ही नहीं आता। अगर बच्चे को इतना जरूरी था तो वो दूध बंद क्यों हो गया? वो चलता रहना चाहिए था। आपके दिमाग में फंसा हुआ है दूध, तो भाई अगर देना भी है, अजी खोपड़ी ज़्यादा ही चलती है तो हल्दी में उबाल लो, अदरक में उबाल लो, सौंफ में उबाल लो, कम से कम उसका ऐसा स्वरूप तो बना दो कि वो पच जाए। आप देखेंगे अदरक में आप उबाल के दूध थोड़ी देर रख दीजिए, वो फट जाएगा। यही करना था। जितनी जल्दी वो फटेगा उतनी जल्दी वो पचेगा। और दही तो एक तरह से फटा ही हुआ है ना। पनीर भी अच्छा नहीं है, पनीर से भी बचना चाहिए, लेकिन हमें तो हर चीज़ में भर भर के पनीर चाहिए। बर्गर वाले सिर्फ चाहते हैं पूरी टिक्की पनीर की, ऊपर से चीज़, वो सबका बाप, वो कभी पचता ही नहीं। और ऊपर से बर्गर जो मैदा का बना हुआ, उसमें ग्लूटन इतना है, वो आपके अंदर चिपक जाता है। बाहर खाने जा रहे हैं, सारे नान मैदा के हैं, वहाँ तो रोटी भी नहीं मिल रही। चने की रोटी खा लो, जौ की खा लो, मिस्सी जिसे कहते हैं मिस्सी खा लो। गेहूँ इतना, अब तो पैकेज वाला सब बाज़ार में तो वही आ रहा है। शहरों में किसके यहाँ व्यवस्था है कि गेहूँ खरीदे चक्की पिसवा के लाए? चक्की वाले से भी आटा ले आओ, वो भी ज़्यादा अच्छा है। जो तुम कट्टे में ला रहे हो, ये अन्नपूर्णा का, ये पतंजलि का, तो मैदा है भाई साहब। इनके प्लांट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चोकर निकाल लें ताकि चोकर अलग पशु चारे में बिक जाए। एक तो गेहूँ, ऊपर से उसका भी छिलका उतरा हुआ, तो बचा ही क्या उसमें मैदा के अलावा? थोड़ी सी लाल मैदा समझ लो, हल्की बहुत चोकर वाली। इसीलिए सफ़ेद सफ़ेद रोटी आती है, आप बड़े खुश होते सफ़ेद रोटी आ रही। धोली रोटी आनी चाहिए लाल। और हालांकि ये गेहूं का आटा है ही व्यर्थ बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं अब मुंह के टेस्ट के लिए नहीं खा रहा हूँ, मैं अपनी सेहत के टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, शरीर के टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, दिमाग के टेस्ट के लिए खा रहा हूँ। तो मुंह में स्वाद नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि वो 2 रोटी में बड़े, एक तो ये, हाँ एक बात और याद आई, जितने ज़्यादा टेस्ट होता है रोटी में, कम चबाई जाती है, ऐसा लगता है बस जल्दी खा लो दूसरा हिस्सा आए। और जितना उसमें टेस्ट नहीं होता है, तो मैं देखता हूँ, जैसे कहा जाता है कि रोटी को बहुत चबा के खाना चाहिए, वो ऑलरेडी चबाते रहते हैं क्योंकि उसको खाने के लिए उसे पतला करना ही पड़ता है। तो उसे इतना चबाया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उसमें राल बहुत मिल के जाती है और वो बहुत अच्छी काम करती है। और भाई मैं बड़ा खुश हूँ, तो मैं जबान के टेस्ट पे काम नहीं करता हूँ। और अब इसमें जोड़ दूँ, ये तो बात रही आप साधना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। फिर भी जो साधना कर रहे हैं उनको तो पेट का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, तो साधना बड़ी अच्छी होगी, दिमाग में स्ट्रेंथ आएगी, चीज़ों को समझने में आप सक्षम होंगे। बहुत से साधक मेरे साथ हैं, 3 4 5, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने सालों से पढ़े हो, कुछ नहीं, पता नहीं क्या सुना उन्होंने मुझे, क्या समझा ना, उनके कोई क्वेश्चन होते हैं। और जब उनके अपडेट सुनो तो खुद पे शर्म आती है, यार मैं क्या सिखाया इनको, मैं सिखा ही नहीं पा रहा इनको। और मैं तो हमेशा कहता हूँ इसे सीखा जाता है, सिखाया जाता ही नहीं। वो कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए तो परेशान है। गट हेल्थ अच्छी नहीं है, शरीर परेशान है, दुनिया भर के दिमाग में सोच और विचार उनको त्याग नहीं पा रहे, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। बस एक ईगो ले लिए कि हम साधना कर रहे हैं, ये भी ईगो में ही कर रहे हैं, बाकी उन्हें हो तो कुछ नहीं रहा। अगर इतने साल साधना करे आदमी, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाए, लेकिन नहीं। साधना दोनों टाइम के अपडेट आ रहे हैं, और साधना से इतने चिपके हुए हैं कि नहीं साधना जरूर करनी है, ऐसे है। अभी मैं बात बताऊं, हमारी 1 तारीख की छुट्टी थी, तो 1 तारीख को कुछ मुझे बाजार के काम भी थे, तो पता नहीं कैसे मेरी नींद
10:30 बजे खुली। मैंने कहा चलो जैसे होता है छुट्टी वाले दिन, चलो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद उठते हैं। वो किसी ने मुझे जगाया नहीं। 12:30 बजे मैं उठा। मैं पता फ्रेश व्रेश हुआ। मैंने यार तुमने उठाया नहीं, बाहर के काम करने, तो चलो चलो बाजार चल रहे हैं। अब वो बाजार बाजार करते करते 3 बज गए। आते ही भैया खाने पीने की तैयारी होगी, खाना खाया। फिर अब दिमाग से बिल्कुल ही ये स्लिप हो गया कि साधना करनी। रात की जब साधना में बैठा तो पता चला कि सुबह की तो साधना ही नहीं हुई। लेकिन कोई गिल्ट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। नहीं हुई, नहीं हुई, कल पूरी कर लेंगे, परसों पूरी कर लेंगे, पूरा आनंद। क्योंकि मैं सहज हूं। मैंने कहा अगर साधना होनी होती तो याद आ ही जाता। इसका मतलब हो सकता है कि परमात्मा चाहता हूं मैं पहले करके काम वाम निपटाऊं, नहीं तो वो ना रह पाते। नहीं हुई, नहीं हुई। और बड़े मस्ती में, कोई गिल्ट नहीं। और हमारे साथ के, हमारे जो ग्रुप में बहुत से लोग अगर वही सिचुएशन में होते, पहले तो हे भगवान साधना छूट गई, आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती होगी फला। अरे इतनी प्रॉब्लम क्यों है यार? अगर होनी होती तो हो ही जाती। होनी ही नहीं थी। जब होनी नहीं थी तो नहीं हुई। और कौन सी आफत आ गई? आगे कर ले कवर कभी भी, सहज आनंद। क्योंकि अब जिंदगी मेरे हिसाब, मैं जिंदगी का करता हूं ही नहीं। कर्तापन खत्म होने से गिल्ट, प्रॉब्लम, शेम ये सब खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है। वो लोग आज भी कर्ता बने हुए, वो साधना करते हैं, मैं नहीं करता, मेरी हो जाती है। इसीलिए जब नहीं हुई तो कोई गिल्ट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहने को ये बड़ी अच्छी बात है, सिंपल सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। समझ में आए तो बहुत कुछ है, ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है। मेरे ग्रुप के लोग मेरी वीडियोस एक एक 1.5 हफ्ते बाद देखते हैं। अरे वीडियो जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन देख लेनी चाहिए। मीट में डिस्कस करो उस वीडियो के बारे में। जब तुम वो वीडियो देखते हो तब तक तो अगली वीडियो भी पब्लिश हो चुकी होती है। अब तुम बात क्या करोगे? क्योंकि मैं उससे आगे निकल गया, मैं उससे आगे निकल चुका हूं। अब तुम क्या बात करोगे? तो भाई एकदम सजग रहना पड़ता है। साधना कोई ऐसी थोड़ी है चीज कि आपने बस बैठे और कर ली। जब आप मेरे साथ, मेरे ग्रुप में जुड़े हो, तो मेरी बातों पे भी गौर करना पड़ता है। मीट होती है उसमें भी गौर करना पड़ता है। अपनी तरफ सजग रहना पड़ता है, आंखें अपनी तरफ रखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है इस चीज़ में। लेकिन आपने क्या कहा, जीवन आपका वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा है। बस आपने साधना कर दी, आप खुश हो गए। नहीं, साधना हो गई यार, 40 मिनट की सुबह होगी, शाम होगी, डेली कर रहा हूँ दोनों टाइम। कुछ नहीं मिलता आपको, ना कुछ पा पाए ना कुछ पा पाओगे। जीवन को आपको जीने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। आप जिए। और जीवन, जैसे मैंने पिछला वीडियो दिया, वो वर्तमान में रह के जिया जा सकता है। और जैसे ही आप वर्तमान में उतरोगे, आप देखो यहीं आनंद ही आनंद आपको बरसने लगेगा। लेकिन घर में तो वर्तमान है ही नहीं, ऑफिस में तो वर्तमान है ही नहीं। उधेड़ बुन, मैक्सिमम पास्ट, मिनिमम फ्यूचर की लगी हुई है। इसलिए मैंने कहा जब आप बाहर घूमने जाते हो तो उस क्षण में वर्तमान में वहां की पर्वतों को, पेड़ों को, पौधों को निहार रहे हो तो आनंद आता है। अरे आपको क्या लगेगा ये बस साधना करने से हो जाएगा, साधना में बैठे रहने से हो जाएगा? नहीं होगा। साधना से कुछ वाइब्रेशन बढ़ी, शरीर का कुछ अपलिफ्टमेंट हुआ। अब चेतना के अपलिफ्टमेंट को बात करो, अपने ऊपर गौर करो, ध्यान में रहो। ध्यान में रहोगे, देखें कैसे इधर उधर पहुंच जाओ। इतने समय तो मैं ध्यान में रहते हो गया, तुमसे विचार ही बंद नहीं हो रहे। कहते भैया वो पता नहीं बस सोच आए जा रही है, सोच आए जा रही है। मैं बंद करूंगा तुम्हारी सोच? गौर करो क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? नहीं सोचना।
और ध्यान में तो तुम कभी जाते ही नहीं। अगर तुम ध्यान में किधर की तरफ चले जाओ तो दूसरी सोच आई कैसे जाएगी। ओशो को एक पढ़ रहा था तो मैं, एक बड़ी अच्छी छोटी सी उन्होंने कहानी लिखी कि एक सुल्तान जो है मतलब रास्ता भटक गया, तो रात में एक खेत की पगडंडी पे जा बैठा, नमाज का टाइम था तो नमाज पढ़ने लगा। तो एक लड़की आई भागती हुई और उससे टकरा के भाग के चली गई। सुल्तान को बड़ा गुस्सा आया, बोले कैसी लड़की है, यहाँ का सुल्तान रास्ते में बैठा हुआ उसने देखा नहीं, और सुल्तान ना भी हो, आम आदमी नमाज पढ़ रहा है, ध्यान ईश्वर में लग रहा, उसको दिखाई नहीं, ये तो गलत है। खैर वो दोबारा अपनी नमाज पूरी की। थोड़ी देर बाद वो लड़की उधर से फिर आ रही थी, उसने रोका, बोले लड़की तुम्हें इतनी तहजीब नहीं है, कोई रास्ते में नमाज पढ़ रहा हो तुम उसे टकरा के चली जाओगे, वो भी सुल्तान। लड़की ने उत्तर दिया आप यहाँ बैठे थे। बोले हाँ मैं तो यहीं बैठा हूँ तब से। बोले मुझे तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मुझे तो अपने प्रेमी से मिलने जाना था और मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मुझे तो उसी का ध्यान था, मुझे तो आप दिखे ही नहीं। और उसके बाद लड़की ने प्रश्न पूछा, बोले यदि आप ईश्वर के ध्यान में थे, आपकी लगन वहां लगी हुई थी, आपको धक्का कैसे पता चल गया, आपको मैं कैसे दिखाई देगी। बोले मुझे अपने प्रेमी का ध्यान था, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, मुझे तो इस पगडंडी का भी ध्यान नहीं, मैं तो इस रास्ते पे मुड़ी, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच गई अपने प्रेमी के पास। ऐसा होता है ध्यान। और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मुझसे सीखने आ रहे हो, मुझे जज करने लगते हो। जितनी पढ़ाइयाँ पढ़ी स्कूलों में, कॉलेजों में, टीचर्स प्रोफेसर्स, उनसे कभी मतलब रहा तुम्हारा कि वो निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, मांस खाते हैं नहीं खाते, बीवी के साथ कैसा व्यवहार है, उनकी सोच कैसी है। वो क्लास में आए, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया, आपने नोट्स बनाए और चले गए, एग्ज़ाम हुआ, आप लिखाए, उन्होंने नंबर दे दिए, बात खत्म हो गई। तो मुझसे कौन सा रिश्तेदारी करनी है आपको, मुझे क्यों जज करने आते हो, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारे जज करने से मैं बदलने वाला भी नहीं, फिर मेरे से सीखने आए हो, मेरे पे तो जजमेंटल ना हो, तुम्हारे कहने से मैं कुछ बदलने वाला भी नहीं हूँ और बदलूंगा भी नहीं। मेरे अंदर 1 लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक या दो अच्छाइयां जो तुम मुझसे ग्रहण करने आ रहे हो उसी पे निगाह रखो ना। तुम्हें क्या मतलब मैं क्या हूँ, और फिर मेरे में लाख बुराइयां, तुम्हें वो लाखों बुराइयां देखनी क्यों है, उन्हें क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हो क्या, उन्हें भी समझ के उन्हीं को अपने अंदर उतारना चाहते हो क्या, मत देखो ना, विवेकपूर्ण रहो, मुझसे जितना सीखने आए हो बस उतना सीखो, उसी मुद्दे पे बात करो। मैं बहुत बुरा हूँ, शायद है मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत क्रूर हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत क्रूर हूँ या बहुत लविंग हूँ, इससे आपका क्या मतलब है। आप फीस दे रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने पे ध्यान रखो, मैं क्या सिखा रहा हूँ और आप क्या सीख रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं चाहिए आपके मेरे बीच में। मैं तो खुद कहता हूँ कि आपको अपनी निजी लाइफ मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी यदि आगे जाना है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस दिन आपको लगे स्टक हो रहा है और बहुत कुछ अंदर उबाल मार रहा है, कहना चाहिए तो कह देना, मैं तो तब भी जज नहीं करता तुम्हें। मेरे पास तो ऐसे लोग आए जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, और तो मैं बता रहा हूँ चले गए, लेकिन मैं वो नीच व्यक्ति नहीं हूँ जिसको आपने अपने राज बता दिए और आप मेरे पास से चले गए तो मैं दुनिया में आपकी ढोल पीटता रहूँ। एक थी, उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं तो लिव इन, मतलब लिव इन नहीं, वो क्या कहते हैं, मतलब उनका पति भी है और उनका क्या, इसको क्या बोलना चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और आज से नहीं, बंदी काफ़ी समय से 10-15 साल से ट्विन फ्लेम में है, एक लड़का भी है। अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता
कहना, खैर चलो उस बात को कहते ही नहीं, कहें क्यों जब कहना ही नहीं है तो 15 साल से वो उसमें रह रही हैं, पति के साथ रहती हैं। वो बोली मैंने किसी को नहीं बताया, बस आपको बताया। अच्छा भाई बता दिया। उसके बाद मेरा उनका कुछ नहीं जमा। मैंने कहा भाई आप अपने घर जाओ। मैं चाहता तो नाम लेकर बोल सकता था, लेकिन क्यों बोलूं, क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करना चाहता। पता नहीं किसके जीवन में क्या सर्कमस्टांसेस रहे हों कि किसने क्या कर लिया। ये भी तो हो सकता है कि कोई अपने पति से लगातार असंतुष्ट हो, या उसका काम का वेग इतना ज़्यादा हो और पति उस पर इतना ध्यान न दे पा रहा हो, तो उस वेग को समाप्त करने के लिए यदि उसने किसी का सहारा ले लिया तो क्या गलत कर लिया? कत्ल थोड़ी हो गया। अगर आपने किसी और व्यक्ति के साथ सेक्स भी कर लिया तो कुछ गुनाह थोड़ी है। हो गया हो गया, आगे मत कर। आपको लगे मेरे से गलती हुई, माफी मांग लो अपने आप से, खुद को माफ कर दो, आगे बढ़ो, अब मत करना आगे। तो मैं तो जज नहीं करता किसी को। मेरे पास अब भी बहुत से लोग हैं, उन्होंने मुझे पता नहीं जो कंटिन्यू है मेरे साथ, क्या क्या अपने डार्क सीक्रेट बताएं, मैं तो आज तक जिक्र भी नहीं किया। और ना ही मैंने किसी को आज तक ये प्रताड़ित किया कि तुम गलत हो, गंदे हो, अच्छे हो, फलाना ढिमकाना। कुछ दिन पहले एक साधक ने कहा था सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, पर आप, मैं कुछ बोलूँगा तो आप मुझे ग्रुप से निकाल देंगे। मैं नहीं, बताओ फिर। पूरे ग्रुप के सामने उन्होंने बोला कि मेरी जवान लड़कियों पर गलत निगाह जाती है। मैं कि तो स्वाभाविक है, जाएगी। आपकी पत्नी मर चुकी है, बहुत समय से सेक्स नहीं किया होगा इसलिए जाएगी, क्योंकि सेक्स गया नहीं है, रोक लिया गया। सेक्स कर लो, ठीक हो जाओगे। अब वो आप देखो कहाँ करोगे, वेश्या के पास जाओगे, कोई पुरानी सेटिंग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस बात का दोबारा जिक्र भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करता। मेरे पास लोग सीखने आए हैं, ठीक होने के लिए आए हैं। आज तक जो भी करते आए हैं गलत ही करते आए हैं। कुछ छोटा मोटा सही हो गया होगा जाने अनजाने, लेकिन मैक्सिमम लाइफ गलत तरीके से जीते आ रहे हैं। जिस दिन यहाँ से पूरे हो जाएंगे उस दिन साफ हो जाएंगे बिल्कुल, हर चीज़ पे कमांड हो जाएगी। अभी दिमाग तुम्हें कमांड कर रहा है, इसलिए तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम माइंड को काबू में कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व, और जीवन में अबंडेंस आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी, जॉय आ जाएगा, और ये धीरे धीरे आ ही जाएगा। और मैं किसी को स्त्री पुरुष से रेट ही नहीं करता हूँ। और क्या गलत क्या सही, हर एक, मैं तो पहली फलसफा मेरा है कि हर कोई व्यक्ति सही कर रहा है। अब जिन अंधभक्त भाई साहब की बात मैंने कहा, अपनी तरफ से तो वो भी सही कर रहे हैं यार। उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, अपनी मान्यताएं हैं, कैसे तोड़ी जा सकती है अगर वो नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, और वो भी सच्ची जो मैंने देखी। अब उनकी जो पुरानी मान्यताएं वो आहत हो गई, अब वो चले मुझे बदलने। अब मैंने उनसे कहा भी कि भाई मैं बिना जांचे परखे ऐसे कोई बात कहता नहीं हूँ। मैंने कहा आप मेल कर दो, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको पेज का। उस दिन से, उसके बाद वो खामोश हो गए। अच्छा हुआ खामोश हो गए, क्योंकि उसके बाद वो जवाब देते भी तो मैं उस पर कुछ लिखता नहीं, क्योंकि मेरी बात खत्म हो गई थी। जज मैं उन्हें भी नहीं करता हूँ। और मेरी, मुझे समझने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो मैं इतना पागल हो चुका हूँ कि समझ में आना मुश्किल हूँ। मुझे समझने के लिए आपको भी पागल होना पड़ेगा, और पागल आप एकदम से हो नहीं सकते। पागल होने के लिए भी आपको मेरे पास आके वो पागलपन सीखना पड़ेगा। खैर आज पता नहीं क्या बेतुकी बातें करने बैठ गया हूँ। मेन बात थी आपको ये बताना कि पेट का ध्यान रखिए। टेस्ट के लिए मत खाइए, पेट के लिए, सेहत के लिए खाइए। और सिर्फ आप अपनी छोटी आंत का म्यूकस और बड़ी आंत के फाइबर का ध्यान रख लो, बाकी तो ये आपका ध्यान खुद रख लेंगे। मैं भी
देख रहा हूँ कि काफ़ी समय पहले मैं बोल रहा था कि मेरी भूख बहुत कम हो गई है, तो उसके बाद मैंने देखा कि सेक्स की इच्छा भी बहुत कम हो गई थी। अभी मैं वॉच कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों सेक्स की इच्छा कुछ बढ़ी है। तो मुझे वो बात याद आई जो ओशो ने कही थी, जब मैं एक उनका वीडियो सुन रहा था, कि अमेरिका में एक प्रयोग हुआ 15 लोगों के ऊपर। उन्हें धीरे 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 खाना बंद कर दिया गया। 3-4 दिन के अंदर उनकी खाना बिल्कुल बंद कर दिया गया और उनकी बॉडी हैबिचुअल हो गई, उसने खाना नहीं मांगा और वो अंदर से अपनी चर्बी गलाने लगे। उसके बाद उनको उत्तेजक वीडियोस, उत्तेजक किताबें, उत्तेजक फ़ोटोज़ दिखाए गए, उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जैसे कि हमारे यहाँ साधु सन्यासी की परिकल्पना की जाती है। और फिर 15 दिन बाद उनको धीरे 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 फूड इंटेक बढ़ाया गया। जब उनका फूड इंटेक ठीक हो गया, उन्हीं चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट आने लगा। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ के जितने भी तथाकथित गुरु हैं और जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, अधिकतर लोगों में कि व्रत करो, उपवास करो। और हालांकि उपवास का अर्थ कुछ और है, इस पर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा एक। लेकिन निराहार कहना चाहिए कि निराहार रहने के लिए प्रेरित करते हैं कि कम खाइए, उत्तेजक चीज़ें मत खाइए, व्रत मतलब एक समय तो 2 समय तो व्रत ही रहिए, एक ही समय खाइए। इसमें आपकी इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं और सेक्स वैक्स जैसी चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण नहीं होता। आप समझते हैं कि हम परम ज्ञानी हो गए, हमने काम पे विजय पा ली, जबकि ये गलत है। जैसे ही आपका आहार वापस आएगा, ये सारी वासनाएं, ये सारी इच्छाएं आपके अंदर दबी हुई हैं, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, उनको इतनी ऊर्जा ही नहीं मिल रही है। बेयर मिनिमम पे आप केवल अपना शरीर चला पा रहे हैं, इससे आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि फिर आपको एज ए गुरु प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, चेले बहुत होते हैं काम करने के, तो आप नहीं करते। लेकिन आपसे होगा भी नहीं, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, आप उसे भोजन ही नहीं दे रहे। तो मुझे याद आया, मैंने कनेक्ट किया, जैसे ये आसाराम बापू की पुरानी तस्वीरें देखी थी, जब उसने गुफा वुफा में तपस्या करी थी। तो हो सकता है निराहार रहता हो, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैंने वैसे ही कनेक्ट किया। तो उसे भी पता चला होगा कि भाई अब मैंने काम पे विजय पा लिया, वैसा कुछ नहीं। फिर बाबागिरी में उतर आए, अब पैसा बहुत हो गया, खाना पीना सही हो गया, शरीर हष्टपुष्ट हो गया, इंद्रियों में ताकत आई, तो गुफा बना ली। अब मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता जो किस्से हैं वो सही हैं कि गलत हैं, पर आज तक जेल से नहीं छूटे तो कुछ तो सच्चाई होगी। झूठ में आदमी को कितने दिन जेल में रखा जा सकता है। हालांकि उनके चेले तो नहीं मानेंगे, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप माने ना माने, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ। मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि इस तरह से हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर कि। लेकिन हाँ, मैं अभी अपनी तरफ देख रहा हूँ और देखता हूँ 1-2 महीने में क्या फ़र्क आता है। अगर सेक्स करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जितनी पहले कम हो गई थी, अगर उससे थोड़ी बढ़ती है, तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचूँगा कि हाँ भाई, ये सब खाने पीने की वजह से हो रहा था और हम सोच रहे थे हमारा सेक्स की तरफ से झुकाव ख़त्म हो रहा है, जबकि वो इंद्रियां शिथिल हो रही थी, इसलिए उनमें पावर नहीं थी, इसलिए मन नहीं करता था। लेकिन इसके लिए मैं अभी 1-2 महीना और लूँगा इस पर निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए। बाकी यही है लब्बो लवाब, इस वीडियो में मैं आपसे बस आग्रह यही कर रहा हूँ कि पेट का ध्यान रखिए। आप साधना करें या ना करें, आपकी डेली लाइफ को ईजी बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। हमारी एक साधक हैं, वो थोड़ा सा, उनकी ईगो को भी ठेस लगी थी जब मैंने कह दिया था मीट में कि आजकल की स्त्रियाँ हरामखोर हो गई हैं, कुछ करना नहीं चाहती हैं, बच्चों को अच्छा खाना नहीं देना चाहती हैं। तो ये मैंने गलत तो नहीं कहा था, और ये मैंने जानबूझ के कहा था, क्योंकि जो मैं कहता हूँ बड़े ध्यान के साथ कहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे इतनी चेतना रहती है क्या बोला जा रहा है। और वो बोला भी इसलिए गया था कि किन्हीं, ऐसी वो अकेली स्त्री नहीं थी मेरे ग्रुप में, उनको ज़्यादा लगा क्योंकि शायद वो ज़्यादा गड़बड़ करती होंगी। पानी आप छोड़ दीजिए,
फर्श पे जिधर की तरफ ढलान होगा उधर लग जाएगा। औरों को भी बुरा लगा होगा, पर शायद उन्हें मेरी आदत पता है इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब जिनको बुरा नहीं लगा होगा इसका मतलब वो अपनी लाइफ में ऐसी कोई गलती नहीं कर रही है। तो भाई जानबूझ के बोला था, इसीलिए बोला था कि आपको बुरा लगे, क्योंकि आपको प्यार से कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद भी समझ में आ गया हुआ हो तो बहुत सार्थक है मेरी बात। और इसको देखने वाली जितनी स्त्रियां, यदि उनकी हृदय पे चोट लग जाए और एक बार वो अंदर झांक के देख लें कि हम क्या पका के खिला रहे हैं अपने आलस की वजह से, तो भी सार्थक हुई बात। मैं आज भी कह रहा हूं कि स्त्रियां हरामखोर हो चुकी हैं, नहीं करना चाहती कुछ भी। रील फेसबुक ने इतना पागल कर दिया है। आपको रसोई की जिम्मेदारी थी, आपको सेहत की जिम्मेदारी थी पूरे परिवार की, और आप उसको तोड़ चुके हैं। ये तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मक्का बाजरा खा पाओगे, लेकिन कम से कम बाजार की मेयोनीज, चाउमीन, इनसे तो बचा लो, अपने घर में बना लो भाई। नूडल्स मिलते हैं, कम से कम अजीनोमोटो तो नहीं डालोगे यार। मेयोनीज घर पे भी बन सकती है। एक भाई की किसी की वीडियो मैंने देखी थी, उसमें वो दही और पता नहीं काजू वाजू कैसे बना रहा था। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आपको नुकसान करे, लेकिन उसे इतना ही बनाना जितना कंज्यूम कर पाओ, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होगी वो ख़राब होगी। कोई चीज़ अगर पैकेट में आ रही है जिसकी एक्सपायरी 3-4 महीने है, तो समझ लो कि इसमें केमिकल है। आप तो दूध भी बोतलों के पियोगे, अमूल वगैरह के जो फ्लेवर्ड आते हैं। और पहली बात तो ये जो पैकेट का दूध है, यही कौन सा दूध है, सफ़ेद पानी ही समझो। पहले इसमें से फैट निकाल लेते हैं, फिर जितने परसेंट डालनी होती डाल देते हैं, तो ओरिजिनलिटी कहाँ रही इसमें। और इसको पैस्चराइज और एक और होता है ह्यूमनाइज, पता नहीं क्या क्या करके आप तक भेजा जा रहा है। बाहर रखा हुआ दूध खराब ही नहीं हो रहा। तो सारी बात समझने की है, क्या क्या बात आपको समझाई जाए। थोड़ा जागरूक होइए। अगर ये बात आपके दिमाग पे, आपके जहन में लगी और आज से आपने अपनी रसोई पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर, अब इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। आज मुझे बनाना तो किसी और विषय पर था, पर मैंने कहा भाई चलो पहले इस विषय पर बना देते हैं। और आखिर में जाते जाते भी यही निवेदन है, अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक कर दो और अनसब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और भैया जो मुझसे सीखने आना चाहते हैं, भैया 50-100 वीडियो देख के आओ यार। ऐसे ही मत इन्फ्लुएंस हो जाया करो किसी भी चीज़ से कि मैंने 2 बातें आपके मतलब की कह दी, आपको लगा आदमी बहुत बढ़िया है। मैंने कहीं ऐसी बातें भी कही हैं जो आपके विपरीत जा रही हैं, उनको सहने की क्षमता हो तब आना, और सब कुछ छोड़ के केवल साधना करने की क्षमता हो तब आना। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो व्यक्ति संसार से निराश हो चुका, जिसे दुख मिले हों, जो पूरी तरह से प्रताड़ित हो, टूट चुका हो, राह ना दिख रही हो, वो आ जाओ, वो कामयाब हो सकता है। बाकी मत आओ यार, मजाक करने मत आओ, क्योंकि आप आगे के द्वार बंद कर रहे हो। क्या पता आज से साल 2 साल बाद कहीं आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि भी नहीं अब सीखेंगे, तो मैं दोबारा नहीं लेता आसानी से। अब आपके पास कोई और गुरु हो तो बहुत अच्छी बात है, चले जाइएगा, लेकिन मेरे पास आने के द्वार आप बंद करते जा रहे हैं। तो इसलिए भाई अपने होश को कायम रखो, होशपूर्वक निर्णय करो। साधना सीखने आने का निर्णय ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो देखी, आप प्रभावित हुए और आगे। पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, 40 बार सोचो, 50 बार सोचो। साधना करने का मतलब यह है कि सब कुछ छोड़ के केवल साधना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार नहीं। कहने का मतलब यह है कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा साधना की होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी, छोड़ना कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।